Hello everyone, welcome back to Biome of Biology. Today I will start new topics, pollination. Okay, pollination. Okay, so pollination. What is pollination? The the transfer of pollen grain from the anther of a stamen to the stigma of a pistil is called pollination. क्या होते हैं जब जो हमारी पोलन ग्रेन होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसमें, स्टिग्मा में. ओके जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर के ये जो हमारे हैं पोलन ग्रेन और बीच में क्या है, कटोरी लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टिग्मा है. ये जब इस पे चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसमें पॉलिनेशन हो जाता है. ओके पॉलिनेशन आर टू टाइप्स, एक तो क्या होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. ओके तो when a pollen grain from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, तो अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन. अगर एक ही फ्लावर का इसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन. ओके बेटा, अगर इसी फ्लावर के ये क्या होता है हमारा स्टैमेन होता है. ओके स्टैमेन में क्या होते हैं हमारे एंथर, एंथर में क्या होते हैं हमारे, एंथर से क्या निकलते हैं, पोलन ग्रेन निकलते हैं. छोटा छोटा येलो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम, पोलन ग्रेन. तो पोलन ग्रेन कहाँ चले जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन हमारे घर स्टिग्मा में चले जाते हैं, क्या हो जाता है फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाता है. ओके तो और एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट. मतलब जैसे कि ये मान लो आप सनफ्लावर का प्लांट है और दूसरा सनफ्लावर का प्लांट है, तो उसमें क्या होगा कि इस फ्लावर का इस फ्लावर में होगा. जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ये फ्लावर है, प्लांट सेम होना चाहिए, फ्लावर अलग अलग होना चाहिए. ओके तो इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा. इसमें क्या होगा, इसकी जो पोलन ग्रेन होगी वो इसके स्टिग्मा में चले जाएंगे. ओके तो इसे क्या कहते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन डन होता है हमारा बाय इंसेक्ट के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है. और जैसे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट में क्या होता है कि अगर इस प्लांट में यहाँ पर हमारी मान लो कोई आंट आ गई है और फिर वही आंट इस प्लांट पे चली गई, इस फ्लावर पे चली गई है, तो क्या हो जाएगा, इसके जो पोलन ग्रेन है इसके पाँव में या हाथों में, पाँव में तो क्या होंगे, चिपक जाएंगे वो. ठीक है और फिर वो इस पे आके बैठेगी तो वो इस पे लगेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके स्टिग्मा पे क्या आ जाएंगे, पोलन ग्रेन. तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाता है. इंसेक्ट के थ्रू ऐसे होता है. इंसेक्ट सम ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन फॉर आर प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, तो सनफ्लावर होता है हमारा, मैरीगोल्ड होता है, ओके जैस्मीन, बनाना, बनियन, इन सब में क्या होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. ओके उसके बाद क्या आता है हमारा, देखिए इसमें हमारा दिखा भी रखा है जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में कि जो बीज थी वो यहाँ शहद के लिए आई. ओके तो क्या कहते हैं, बी विजिट करा उन्होंने फ्लावर पर, भी पोलन स्टिक जो है, पोलन स्टिक ऑन द बी, उनके स्टिक्स में क्या हो गया, ये पोलन ग्रेन जो है लग गए. तो जब वो दूसरे फ्लावर पर आई यहाँ तो पोलन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ, इससे क्या हुआ, यहाँ बैठी तो इसके स्टिग्मा पे क्या चले गए, पोलन ग्रेन चले गए. ओके तो हो गया इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन. ओके फिर आफ्टर दैट पॉलिनेशन बाय विंड. और विंड में भी क्या होता है, विंड से भी होता है, जैसे कि पानी जा रहा है अगर, ओके पॉलिनेशन बाय विंड. ओके हवा के द्वारा भी क्या होता है हमारा पॉलिनेशन होता है. हवा के द्वारा किसमें होता है कि जैसे हवा आई तो क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं ना बहुत हल्के होते हैं, हवा के साथ क्या होता है, हवा से एक जगह से दूसरे जगह में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, पॉलिनेशन बाय विंड. यहाँ एक प्लांट है, यहाँ पोलन ग्रेन क्या कहते हैं, आंधी आई तो क्या हुआ, हवा विंड के द्वारा क्या हुआ, पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए. ओके ये किस किस में होता है हमारा, ग्रास में, मीज में, राइस में, सुगर केन में, बैम्बू एंड बैम्बू में होता है. ओके और भी प्लांट्स हो सकते हैं, ये तो बस एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको. और उसके बाद क्या आता है हमारा पॉलिनेशन बाय वाटर. और वाटर से भी पॉलिनेशन होता है. और तो वाटर से क्या होता है, जैसे वाटर के अंदर जो प्लांट होते हैं, क्योंकि जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे बहुत हल्के होते हैं, अगर वो किसी फ्लावर में है तो क्या हो जाते हैं, इतने हल्के होते हैं कि पानी के ऊपर आ जाते हैं. ओके तो बहते बहते किसी और प्लांट में चले गए, वहां के स्टिग्मा में अटैच हो गए और वहां से क्या हो गया, उसमें पॉलिनेशन हो गया. जैसे इसका वैसिनेलिया है, इसका हाइड्रिला, ये सब क्या है इसके वाटर पॉलिनेशन बाय वाटर. ओके अब आते हैं हम किसमें, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमारा, आफ्टर अ पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर द नेक्स्ट स्टेप इज फर्टिलाइजेशन. जब क्या होता है, पोलन ग्रेन होते हैं हमारे वो स्टिग्मा में आ जाते हैं फ्लावर के, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन, ओके, द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन, जो मेल गैमेट्स होता है उसमें क्या होते हैं हमारे पोलन ग्रेन होते हैं, और वो क्या हो जाते हैं फ्यूसिस विद द और जुड़ जाते हैं किससे, फीमेल गैमेट से प्रेजेंट। और फीमेल गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ओव्यूल्स में होते हैं, ओके, टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट इज द फर्टिलाइजेशन। तो क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक छोटा सा हमने बनाया है। तो पॉलिनेशन तो हमारा ये था, उसका फर्टिलाइजेशन क्या, द प्रोसेस इन विच द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। तो क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है उसमें क्या होते हैं हमारे पोलन ग्रेन होते हैं, ओके, फीमेल गैमेट में क्या होते हैं हमारे ओव्यूल, इन दोनों से क्या बनता है हमारा जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या हो जाता है हमारा न्यू प्लांट बन जाता है, ओके। फर्टिलाइज एग सेल कॉल्ड, जो फर्टिलाइज एग होता है उसके बाद क्या बनता है हमारा जाइगोट बनता है। उसके बाद इसमें भी देख सकते हैं जैसे क्या फर्टिलाइजेशन इन प्लांट है, तो ये क्या हमारा एंथर, ओके, ये वाला पोर्शन क्या होता है हमारा एंथर। एंथर से क्या निकलते हैं हमारी पोलन ग्रेन निकलते हैं, ओके। पोलन ग्रेन कहाँ से निकलते हैं, एंथर से। तो एंथर से और ये फिलामेंट हमारा एंथर से कहाँ गए, ये पोलन ट्यूब में गए, ओके, फ्लावर के पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब से कहाँ गए, ये पोलन ट्यूब से स्टाइल में गए, स्टाइल से ओवरी में, ओवरी से ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बन गया एम्ब्रियो शैक बन गया, ओके। तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट ये भी आप देख सकते हैं इसमें। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है प्लांट में तो उसके बाद क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। क्या बनता है, फ्रूट बनता है, सीड बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल प्रेजेंट इन ओवरी गोस, ओवरी में चला जाता है, ओके, टू बिकम अ सीड, और वहां क्या बन जाता है, वो एक सीड बन जाता है, ओके। तो क्या होता है, और फ्रूट प्रोटेक्ट, जो फ्रूट होता है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को के एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, लेमन, टमाटोज, पीज, आलमंड्स, ये सब क्या हमारे वॉलनट्स हैं, आर ऑल फ्रूट्स हैं, ओके। दे ऑल हैव सीड इनसाइड, इन सब में क्या होता है अंदर सीड होती है, ओके। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट, और कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं हमारे सॉफ्ट होते हैं, फ्लैसी होते हैं, स्वीट होते हैं और जूसी होते हैं। जैसे स्वीट में हमारा ऑरेंज हो गया, जूसी में आजकल वाटरमेलन आ रहे हैं हमारे, ओके, लाइक एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंज। बट सम फ्रूट्स आर हार्ड होते हैं, कुछ फ्रूट्स हमारे वुडी सच एज जैसे आलमंड्स, ऑल वॉलनट्स क्या होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, ओके। ओके, तो उसके बाद क्या आता है हमारा पार्ट्स ऑफ फ्रूट। तो पार्ट्स ऑफ फ्रूट क्या होते हैं हमारे, द फ्रूट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ओके, टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक तो क्या होता है हमारा पेरिकार्प एंड सीड, एक पेरिकार्प होता है, दूसरा क्या होता है सीड होता है, ठीक है। पेरिकार्प इज द आउटर वॉल ऑफ द ओवरी फ्रॉम विच द फ्रूट डेवलप्ड इन 3 लेयर्स, और इसमें क्या होते हैं हमारे 3 लेयर्स होते हैं। किसमें 3 लेयर्स होते हैं, पेरिकार्प में, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक तो होता है हमारा इपिकार्प या एक्सोकार्प। अब इपी मतलब, एक्सो मतलब आप समझ लो सबसे आउटर मोस्ट वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं हम, एक मिनट हम इसको आपको प्रैक्टिकली, ओके, देखिए जैसे ये मैंगो है तो ये सबसे बाहर वाला पार्ट है इसका, ये क्या है हमारा इपिकार्प है, ओके। जो ये जो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है आपको ये क्या है इपिकार्प, और जब हमने इसको कट कर दिया तो ये अंदर वाला पार्ट है इसका, ये अंदर वाला पार्ट है, और ये क्या है मीजोकार्प है, ओके, ये क्या है हमारा मीजोकार्प है। तो क्या है और सबसे अंदर जो हमारी ये सीड के आस, ये सीड है जो अंदर, ये सीड वाला क्या हमारा एंडोकार्प, ओके। तो क्या होता है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर दैट फ्रॉम द स्किन ऑफ द फ्रूट, ओके। मीजोकार्प क्या है, जो मिडिल वाली लेयर है उसे, जैसे ये थिक होती है, पल्पी होती है और जूसी होती है। इसमें आप वाटरमेलन का भी देख सकते हैं, जो ये वाला क्या है हमारा इपिकार्प है, ओके। बाहर वाला जो हार्ड वाला पार्ट है ये क्या है हमारा इपिकार्प, और अंदर क्या है हमारा ये मेसोकार्प, ओके। रेड वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है हमारा मेसोकार्प। उसके बाद एंडोकार्प, एंडो सबसे अंदर होता है, ठीक है। दिस इज द हार्ड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द फ्रूट, जो हार्ड वाला मैंगो की जो गुठली होती है उसे भी क्या कहते हैं, ओके, वो भी क्या हमारी एंडोकार्प है। आई होप आपको समझ आया होगा ये, ओके। अब क्या हमारा टाइप्स ऑफ फ्रूट्स भी क्या होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो ड्राई फ्रूट होता है, एक फ्लैसी फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट मतलब सूखे हुए, और जो फ्लैसी फ्रूट होते हैं जैसे वाटरमेलन, ये सब क्या हमारे कीवी, कैरी, बेरी, ये सब क्या हमारे फ्लैसी फ्रूट, ऑरेंज, ये हमारे फ्लैसी फ्रूट है। जैसे ड्राई फ्रूट में क्या क्या हमारे नट्स, व्हीट, लिग्यूम्स और एग्जाम्पल, ये सब क्या हमारे ड्राई फ्रूट है। और फ्लैसी फ्रूट में क्या आ गया हमारे कीवी, कैरी, जितने भी हैं, ऑरेंज, ये सब क्या है हमारे फ्लैसी फ्रूट हैं, ओके।
उसके बाद क्या आता है हमारा सीड एंड स्ट्रक्चर। ओके, सीड क्या होती है? अ सीड इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट। एक सीड क्या होता है? सीड से क्या बनता है? कैन बी यूज ग्रो अ न्यू प्लांट। वो क्या मदद करता है? हेल्प करता है, एक नई प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, सीड कोट, अ सीड हैज आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट। सबसे बाहर वाला एक सीड है, उसके सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, ये इसे क्या कहते हैं हम? जैसे ये वाटरमेलन का एक बीज है, तो ये जो बाहर वाला एरिया है इसे क्या कहेंगे हम? सीड कवर, क्योंकि इसने अंदर उसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा? ठीक है, उसके बाद हाइलम आता है। कोई न्यू ग्रो करता है सीड, तो उसमें सबसे ऊपर जो निकलता है उसे हाइलम कहते हैं हम। ओके, और उसके बाद क्या आता है? कोटाइलिडॉन्स। और कोटाइलिडॉन्स भी क्या होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा, एक क्या होता है हमारा? मोनोकोटाइलिडॉन्स, और दूसरा क्या होता है? डाइकोटाइलिडॉन्स। और मोनोकोटाइलिडॉन्स क्या होता है? मोनोकोटाइलिडॉन्स होते हैं मतलब सिंगल सीड होते हैं, जैसे एग्जांपल वीट, बाजरा, मेज, राइस। जैसे कि इसको क्या करते हैं हम? 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। चावल है, अगर चावल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और क्या होते हैं जो भी हमारी पल्सेस होती हैं वो क्या होती है हमारी डाई। और जैसे मेज का दाना, आपने मक्के का दाना देखा होगा, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन दाल को अगर आप रात को भिगाएंगे और सुबह आप उसको मलेंगे ना, तो वो 2 पार्ट में आप आसानी से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाती हैं। जितने भी पल्सेस होते हैं, दालें होती हैं, सब डिवाइड हो जाती हैं। तो चावल का दाना क्या हमारा? मोनो, क्योंकि सिंगल सीट है। और ये क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? डाई। ओके, डाइकोटाइलिडॉन्स कहते हैं। एग्जांपल इसका मैंगो, पीस, मटर, ये आपने देखा होगा, ये 2 पार्ट्स में क्या होते हैं? इजिली डिवाइड हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर एक सीड का स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। स्ट्रक्चर तो पूरा क्या है? एक सीड क्या हमारी? एम्ब्रियो है। ओके, एम्ब्रियो में क्या हमारे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? कोटाइलिडॉन्स कहेंगे। और ये बाहर वाला क्या हमारा? सीड कवर। ओके, बीच में क्या होते हैं? रेडिकल्स, और ऊपर थोड़े से ऊपर उसके क्या होते हैं? हाइपोकोटाइल, और आउटर जो थोड़े से लीव से होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? इपिकोटाइल्स। ओके, ओके, उसके बाद क्या आता है हमारा? जर्मिनेशन ऑफ सीड और टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है हमारा? 2 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है हमारा? इपीजियल जर्मिनेशन, और एक हाइपोजियल जर्मिनेशन। ओके, जर्मिनेशन उन्होंने दिखा रखा है कि जर्मिनेशन ऑफ बीन सीड में, जर्मिनेशन ऑफ मेज में। उसके बाद क्या हमारी कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। उस क्या एक प्लांट को उगने के लिए मतलब क्या नेसेसरी है? तो एक तो क्या है हमारा? मॉइस्चर और वाटर बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है हमारा? ऑक्सीजन, एयर एंड ऑक्सीजन। दूसरा क्या है हमारा? टेम्परेचर भी बहुत मायने रखता है। ओके, आपने देखा होगा जो गर्मियों में जो प्लांट होते हैं वो कोल्ड में नहीं हो पाते हैं, जो कोल्ड में होते हैं वो गर्मियों में नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि टेम्परेचर का। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।